नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धौलागढ़ धाम में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ। श्रावण मास के अनुष्ठान के तहत हो रहा आयोजन। निम्बाहेड़ा में करोड़ों के विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ फोरलेन की दी अनुपम सौगात। सीकर में प्रिंसिपल पर छात्रा से मारपीट और धर्मांतरण का आरोप। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास से वार्डन को हटाने की मांग। रतलाम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के विक्रमगढ़ में बाइक को लेकर विवाद। 4 आरोपियों ने किसान से की मारपीट। पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। भीलवाड़ा में बढ़ती चोरियों से आक्रोशित ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाजार बंद कर टायर जलाए। हरियाली अमावस्या पर श्री सावलिया मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे हजारों भक्त। सीकर में विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उदयपुर में हरियाली अमावस्या पर शनि देव का जन्मोत्सव मनाया। 101 किलो गुड़ के जल से अभिषेक और नाव में मनोरथ भी कराया। उदयपुर में महिला सफाई कर्मी और वार्ड आया हड़ताल पर। संविदा पर लेने की मांग को लेकर किया आंदोलन। हरियाली तीज को बनाए उत्सव। कार्यवाहक सीबीओ श्यामलाल गायरी का आह्वान। वल्लभनगर में आबादी क्षेत्र में बढ़ रहा है लेपर्ड का आतंक। उदयपुर की घटना, ग्रामीणों में छाई दहशत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। सलूंबर में झल्लारा के निकट केनर धौलागढ़ धाम में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। अघोर पशुपति पीठ धौलागढ़ धाम में 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव चल रहा है। इसके तहत 9 दिनों तक राम कथा का आयोजन होगा। कथा के पहले दिन महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य में कमलेश भाई शास्त्री ने पूजन विधान किया। उन्होंने भगवान राम के जीवन आदर्शों को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोगागढ़ धाम संत मावजी और गुरु गोरखनाथ जैसे तपस्वियों की तपोभूमि रही है। राम कथा के मुख्य यजमान मार्बल व्यवसायी राजू कलाल, हेमंत पटेल, गौतम पटेल, बड़ोदरा गुजरात के होटल व्यवसायी दीपक रेबारी व हेमेंद्र सिंह रहे। इस दौरान राधा कृष्ण गौशाला वमासा के संयोजक वीरेंद्र सिंह पवार, कांतिलाल पाटीदार, गिरीश गामोट सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास व डिजिटल लोकार्पण किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी प्रांगण में नवनिर्मित अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कृषि उपज मंडी में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री का भव्य नागरिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर से निम्बाहेड़ा राजकीय महाविद्यालय स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से कार द्वारा सब्जी मंडी प्रांगण पहुंचे और विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जो 5 साल में कार्य नहीं हुए थे, वे इस बार भाजपा सरकार में महज 1.5 साल में ही संपन्न हो चुके हैं। किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों के अलावा इस बार बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। पिछली सरकार में शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात हुआ था और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक घटनाएं हुई, इससे युवाओं को बड़ा धक्का पहुंचा था। किंतु इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय विधायक श्रीचंद कृपलानी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी और उनको उपरना उड़ाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने बहुप्रतीक्षित निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ फोरलेन सड़क मार्ग के लिए कार्य की अनुपम सौगात दी। उन्होंने निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुए कई विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण किया। संचालन भाजपा नेता नितिन चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व यूडीएच मंत्री व विधायक श्रीचंद कृपलानी,
विधायक अर्जुन लाल जिनकर, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहिर, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, प्रहलाद राय, पुष्कर सैनी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा आदि मौजूद रहे। सीकर जिले के नीमका थाना शहर के सेंट जेवियर स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा से प्रिंसिपल द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद ने प्रिंसिपल पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और मना करने पर छात्रा को पीटने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया ने आरोप लगाया कि सेंट जेवियर स्कूल कई वर्षों से धर्मांतरण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि छात्रा पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा था और उसके मना करने पर प्रिंसिपल ने उससे मारपीट की। बंसिया ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में धर्मांतरण से संबंधित प्रार्थनाएं करवाई जा रही हैं। आरोपों के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल के सामने इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें प्रिंसिपल छात्रा को डंडों से पीटती हुई नजर आ रही है। घटना की सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ली। सीबीओ शर्मा ने बताया कि बच्ची को पीटने का मामला सामने आया है और लोग धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। मनोज बंसिया और प्रिंसिपल के बीच काफ़ी देर तक बहस भी हुई। घटना के बाद छठी कक्षा की छात्रा का जिला अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया और उसके बयान कोतवाली थाने में दर्ज किए गए। स्कूल के प्रिंसिपल को भी कोतवाली थाने बुलाया गया। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा और पुलिस उप अधीक्षक अनुज डाल भी कोतवाली थाने पहुंचे और स्कूल प्रिंसिपल से पूछताछ की। एएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि परिजनों ने स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल कोतवाली एसएचओ सुनीता बायल पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को लेकर जो शिकायत दी है उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल सीमा जॉर्ज ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बहुत पुराना है और यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। उन्होंने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। अब पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आज सेंट जेवियर स्कूल नीमका थाना में एक बच्ची की पिटाई के संबंध में सूचना मिली। मैं और पुलिस प्रशासन यहाँ आए और बच्ची को देखा। निश्चित रूप से उनके 3-4 जगह डंडे से मारा गया है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज बंसिया जी ने कहा कि यहाँ धर्मांतरण जैसी गतिविधियाँ भी चल रही हैं, बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। जो भी स्थिति है पुलिस द्वारा और विभागीय हमारे शिक्षा विभागीय जो भी नियम है उसके अनुसार जांच अनुसंधान किया जाएगा और आगे विभागीय उच्चाधिकारी निर्देश के जो मिलेंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। जी सर। एक निजी शिक्षण संस्थान में छात्रा को मारने की बात का परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें थानाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाए। उसमें जांच की जा रही है और जांच की जा करके प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ धर्मांतरण का थोड़ी मामला था उसमें आरोप तो लगाया है उन्होंने, वो जांच का विषय है कि वो क्या क्या स्थिति रही है, वो जांच का विषय है। जो भी आरोप लगाए हैं उसमें जांच की जा रही है। पढ़ रहे थे, हालांकि वो बंदा हमारे से पहले से ही थोड़ा सा चिढ़ता था और ऐसे अनबन सा था। इस वजह से वो उसको पब्लिसिटी कर रहा है कि आप बाइबल आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने के। गलत है। किसका करा है आप बताइए? स्कूल में कितने लोगों को मैंने क्रिश्चियन नहीं, बच्चे को आपने मारा, उसके माथे पे टिक्का भी था, वो बुझाना भी गया है। कोई भी ये बुद्धिमान झूठ है। तिलक किस बात की लगा के आई थी ये तो बताओ? कल मंगलवार की किस चीज की तिलक लगा के आई थी? नहीं सर, लगाया ही नहीं है बच्ची ने। बच्ची ने कुछ ही नहीं लगा के आई थी कल। हाँ, अब गौर से देख लेंगे तो देख सकते हैं वीडियो में है। हाँ, तो जो आरोप लगे उन पे आपकी अब क्या मान? आरोप बिल्कुल झूठा है। और ये लोग जो क्रिश्चियन स्कूल है या जो क्रिश्चियन लोग चला रहे हैं स्कूल कर करके आप पीछे ही पड़ जाओ तो फिर देखो हम लोग हेल्पलेस है। इसके लिए तो फिर प्रशासन का हेल्प चाहिए हमें कि भाई हमें यहाँ
सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आकर के तोड़ फोड़ करना और इस तरह से फिर प्रशासन पर क्या करेंगे? आपके बच्चों को हम शिक्षित ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम उनको गलत शिक्षा नहीं दे रहे। जैसे स्कूल संचालन की गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को आप पिटाई नहीं कर सकते, तो आप पिटाई कर रहे हैं बच्चे को। मैडम सर जी, मैं पिटाई नहीं करते, 3 साल हो गए इस बच्ची को पढ़ते हुए, हम कभी नहीं मारी। कल उनके पेरेंट के कहने से, इसकी मम्मी के खुद के कहने से ही मारा। मम्मी ने कहा कि पिटाई लगाओ, इसके नहीं मारा। तो ये बात मम्मी बोल रही है कि पिटाई करो? बिल्कुल, यहाँ बैठ के 2-3 बार बोली है। अब उसमें ये बाहर बैठते हुए मम्मी उस कल आई बोल देते हैं, तो क्या पेरेंट्स को ये टीचर्स को मारना चाहिए बच्चे को? गलतियों के अनुसार ही मारते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं मारते हम लोग। जैसे नहीं, उनके तो निशान पड़ गए ना, जैसे आपने मारा उनके तो बॉडी पे निशान। ये वो छड़ी से लगा है तो निशान पड़। देखिए, ये जो स्कूल है, ये स्कूल नहीं है, ये धर्मांतरण का अड्डा है। ये नीमका थाना में धर्मांतरण का अड्डा है। इसको बाहर से फंडिंग हो रही है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इन बच्चों को ये शिक्षा के नाम पर, शिक्षा की आड़ में इनका माइंड वॉश करते हैं, बाइबल की किताबें देते हैं पढ़ने के लिए। इस स्कूल की एक अन्य स्कूल और है। इन 2 स्कूलों की पिछले 1 से 1.5 साल से काफ़ी धर्मांतरण में लिप्त होने की सूचनाएं मिल रही थी। हमने कुछ समय पहले माउंडा में ऐसे ही 5 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं और 2 जेंट्स को भी पकड़ा था, जिसमें इनका नाम आया था। यह स्कूल बच्चों को, इनका खाली ध्येय एक ही है कि हिंदू बच्चों को टारगेट करके मानसिक उनका ब्रेन वॉश किया जाए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। आप देख रहे होंगे नीमका थाना का ये जो वार्ड नंबर 15 है, यहाँ हम भी कॉलेज में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े हैं, कभी हमने यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं देखे थे। एक सिंगल परिवार क्रिश्चियन नहीं था यहाँ पे। जब से ये आए हैं तब से पूरे वार्ड नंबर 15 नीमका थाना के अन्य क्षेत्रों में जगह जगह ये अपने पसार रहे हैं। थोड़ा लालच देके हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं बच्चों को। अगर ये बाइबल की शिक्षा देंगे तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? फिर वो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से विमुख हो जाएंगे। तो यह स्कूल इस प्रोपेगेंडा, इसका धर्मांतरण का एक अड्डा है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, और जो अभिभावक जिनके बच्चे यहाँ हैं, अगर आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, ऐसे धर्मांतरण के अड्डों से आप दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रहें, अपने बच्चों को यहाँ से निकालें। मैं नीमका थाना के जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ, इतनी जनता के सामने कह रहा हूँ, इस स्कूल से जितने भी अभिभावक अपने अगर बच्चों को निकाल के अन्य स्कूल में करेंगे, उनका पूरा हर्जा खर्चा, पूरी साल की फीस का सारा मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर पूरे अभिभावक उन बच्चों को यहाँ से निकालें तो। क्यों? क्योंकि ये धर्मांतरण के अड्डे हैं। मैं नवयुवकों से आग्रह करूँगा, आप दिन भर सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हो, आपके आसपास में क्या हो रहा है ध्यान दो। नहीं आने वाला वो समय दूर नहीं है जब तलवार के जोर पे सलवार पहनाई जाएगी। ये गतिविधियां हमारे नीमका थाना क्षेत्र में होने लगी है। हम ये देखते हैं कि आज इनके साथ हुआ है, मुझे क्या मतलब है, ये आग कब हमारे घर पे आ जाएगी कोई पता नहीं है। लेकिन जब तुम लोग जागोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, पुणे में नीमका थाना क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूँ, इस स्कूल से अपने बच्चों को निकालें। जहाँ भी आप एडमिशन करवाना चाहें, हम समाज के लोग, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जितना भी अर्जा खर्चा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। सभी आगा रहें ऐसी धर्मांतरण के अड्डों से। जय हिंद, जय भारत। अब आपकी क्या मांग है भाई साहब? क्या मांग है आपकी? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पहले इस बच्ची का मेडिकल हो, इस बच्ची के बयान दर्ज हो और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये जो धर्मांतरण के जो खेल ये चला रहे हैं उसकी जांच हो और इस संस्था को जांच करके इसको बंद किया जाए, इस संस्था को, ताकि समाज में इस तरह की पुनः ऐसी घटनाएं ना हो, हिंदू समाज को टारगेट ना किया जाए। ये हमारी मांग है। प्रशासन से यही है कि आप इस विषय को जांच करें, जांच करके इन दोषियों को कार्रवाई करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। रतलाम में जनजातीय विकास विभाग के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग की है।
उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ जनजाति विकास विभाग कार्यालय में वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने खराब खाना मिलने, वार्डन का व्यवहार ठीक न होने की बात बताई। साथ ही कहा कि वार्डन उन्हें पर्दे में रहने की बात कहती है। सागौद रोड स्थित छात्रावास की कक्षा 10वीं से 12वीं की छात्राएं स्कूल नहीं गई और बैग टांगकर हाथों में कच्ची दाल लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। समस्या बताते हुए एक छात्रा रोने भी लगी। एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष हॉस्टल की समस्याओं को रखा था। इसके बाद एडीएम ने जांच कमेटी बनाकर अधिकारियों को हॉस्टल भी भेजा था। एडीएम भी खुद हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से मिली थी। आपसी समन्वय बैठाकर अधिकारी लौट गए थे। कुछ छात्राएं हॉस्टल से तो कुछ सीधे स्कूल से सागौद रोड स्थित जनजाति विकास विभाग के कार्यालय पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी पहुंचे। छात्राओं के साथ कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी की और वार्डन को हटाने की मांग करने लगे। बहसबाजी के बाद वार्डन कार्यालय से बाहर निकल गई। इसके बाद सहायक आयुक्त रंजना सिंह आई। उन्होंने छात्राओं से बात की। कुछ देर में थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी गायत्री सोनी भी वहां पहुंच गई और छात्राओं से बात की। वार्डन को भी बुलाया। इसके बाद आपसी समझाइश की गई। मैम ने बोला कि लड़कियां पर्दे में अच्छी लगती है, नहीं तो ये सड़कों पे भी आ जाएगी और आराम से रिलैक्स। मैम का कहना है कि मतलब कि पर्दे में अच्छी लगती है तो 4 दीवारों के अंदर ही कैद में तो अच्छी रहेगी ये लड़कियां। और जब आज मैम को बोला तो मैम ने क्या कहा? मैम ने बोला कि उनसे बोला कि ऐसा क्यों पर्दों में नहीं रखे तो क्या परोस दे क्या आपके सामने ऐसे बोला गया यहाँ पे, तो ऐसा कहना हमको ऐसे कह सकते हैं। हम हमारा खुद का ध्यान हम नहीं रख सकते क्या? किसने कहा है ये? मैम ने कहा कहना है वार्डन का। क्या नाम है? वार्डन ने बताया। यस, क्या नाम वार्डन का? सुगना मैडा। में पता नहीं चलता, हम गांव की लड़कियां हैं, हमको सब पता होता है कि लहसुन का छिलका कैसा होता है और कीड़ा कैसा होता है। तो उन्होंने इस तरीके से मतलब गलती को ढकने की कोशिश करी। क्या है आपकी मेन? हमारी मांग यही है कि मैम को हटवा दिया जाए, बस वो मैम हमको नहीं चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाए। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? हमको यहाँ से बोला गया है कि अभी 3 दिन का समय देते हैं, अगर नहीं किया जाए तो फिर हम आगे जाके फिर आंदोलन करेंगे। हम आज हॉस्टल में जैसे ही आए, हम मतलब आराम से, हमको ऐसा नहीं लगा था। मैम से हमने नमस्ते भी किया, उसके बाद हम अंदर गए, फिर खाना खाने के लिए गए तो छोटी लड़कियां हमसे पहले आ चुकी थी। तो वो खाना खाने के लिए जैसे ही मतलब बैठी तो दाल में उन्होंने कीड़ा देखा और आंटी जी को बोला तो आंटी जी ने डायरेक्ट हाथ से निकाल के उसको फेंक डाला कि लहसन ऐसे करके उन्होंने फेंक डाला और लड़कियां फिर उठ के चली गई। उसके बाद हमको उन्होंने आके बोला कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे, और आंटी जी ने बात को दबा दिया है। तो ऐसा क्यों करा आंटी जी ने? आंटी जी का कोई हक नहीं बनता है। मैम को बोलना था हमको। फिर बाद में आके मैम ने बोला कि आशा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने बोला मैम हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, हमको खाना अच्छा चाहिए। लड़कियों ने मेरे को आके बोला मैम बोला कि तुमको आके बोला तो मेरे को आके क्यों नहीं बोल सकती? मैम का अच्छा व्यवहार ही नहीं हमारे साथ, तो क्यों बोलेंगी लड़कियां मैम को जाके? अच्छा, मैम यही हॉस्टल ही रहती है, घर चल जाती है? हॉस्टल रहते हैं पर घर चले जाते हैं, वो थोड़ी देर आते हैं चले जाते हैं। उसके बाद दीदियाँ आई थी हमसे मिलने के लिए। दीदियाँ जैसे हम स्कूल से आए, थोड़ी देर खाना खाया, फिर दीदियाँ हमसे मिलने के लिए आई थी, बातचीत करने के लिए। तो फिर मैम ने साफ मना बोल दिया कि इनको नहीं मिलने देंगे। ऐसा क्यों? दीदियाँ तो बस पूछने के लिए आई थी ना, कि हमको डराने के लिए आई थी, धमकाने के लिए आई थी, कि हमको मैम के खिलाफ करने आई थी। वो तो बस पूछने आए थे उनकी बातें कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। आज क्या बात हुई है? आज तो यही बात हुई हमने हमारी बात रखी है, मैम को सस्पेंड करना, बस इतनी बात है हमारी कि हमको मैम चाहिए ही नहीं। हमारी हॉस्टल मैडम को सस्पेंड किया जाए, उनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है। और ये बात हमने कलेक्टर ऑफिस में भी बता दी है। इसके बाद हमारे यहाँ निरीक्षण भी हो गया। निरीक्षण होने के बाद एडीएम मैम ने हमको ये बोला है कि तुम लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ के जाते हो, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुमको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएँ चाहिए, और तुम लोगों को अगली बार से बिना नमक की भी दाल दे तो भी चुपचाप खा लेना, लेकिन कहीं तुम मांग करने नहीं जाओगी, कहीं भी किसी भी कलेक्टर ऑफिस अगली बार से नहीं आओगी तुम लोग। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके हमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि हमने हमारी वार्डन मैम को 1 हफ्ते भर का टाइम दिया था। हमने अगले संडे मैम को सारी प्रॉब्लम हमारी बता दी थी। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी वाली नहीं थी जो कि हमको बताना पड़े। फिर भी हमने बोला कि हमने चलो अंदर के बाद अंदर हमने मैम को बता दिया था। इसके बावजूद भी मैम ने बोला कि ठीक है करवा देंगे। उसके बाद भी कुछ भी नहीं। झाड़ू होने
के बाद भी हमको नहीं दिए गए। और जब मैम चेकिंग करने आए तो उनके सामने बता दिया कि है हमारे पास झाड़ू। और जब हम कलेक्टर ऑफिस चले गए उसके बाद उन्होंने सब्जी बनवा के वो सब्जी बता दी कि सब्जी हमने बनाई थी और इन्होंने नहीं खाई, ये पहले चले गए थे पर बाद में बनी थी, जबकि वो दिखाने के लिए बनाई गई थी। और ये कार्यकर्ता जो आए थे उनके सामने बनाई थी, जो चेकिंग वाले आए थे उनके सामने बनाई थी। आज क्या हुआ? आज आप और आज हम लोग तो स्कूल गए हुए थे, हम स्कूल आज से सीधे आए थे। गोभी की सब्जी बनी थी, उसमें ने एक इतना बड़ा वो इलल निकला था, कीड़ा निकला दाल दाल की सब्जी में। कल जन सुनवाई में कुछ बच्चियां गई थी हॉस्टल की कि उन्हें कुछ दिक्कतें थी हॉस्टल में, तो एडीएम मैम ने डीडीएसजे एंड नायब तहसीलदार हेमलता इंदौर मैडम को भेजा था। कल उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट चूँकि मुझे नहीं मिलनी थी तो मेरे पास नहीं है, रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास सबमिटेड है, तो इसलिए उस विषय में वो रिपोर्ट क्या गई है मुझे पता नहीं, तो जैसा कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे आपके सामने आज मांग रखी है, आप क्या आश्वस्त करना है किस तरीके से? देखिए ये मांग है और आप भी जानते हैं कि एक शासकीय प्रक्रिया है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सबके लिए लागू है, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों चाहे ये बच्चे। तो जांच एक बार हो चुकी, दोबारा कलेक्टर इनकी है कि कलेक्टर साहब दोबारा जांच करा लें, तो मैं भी कलेक्टर साहब से निर्णय थोड़ी निवेदन कर लेती हूँ कि 1 या 2 लोगों की समिति बना लें जो आमने सामने अधीक्षिका को और बच्चियों को सबको खड़े करके जांच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य हो। ओके। बच्चों ने आरोप भी लगाया कि मैडम ने कहा है कि परोस देंगे, ये मैंने नहीं सुना, पर्दे में रहना है, मैंने नहीं सुना। जो चीज़ नहीं सुनी है उसके लिए मैं कोई कमेंट करूँ शायद अच्छा नहीं। रतलाम जिले के आलोट में विक्रमगढ़ गांव में एक मोटरसाइकिल विवाद में 4 लोगों ने एक किसान से मारपीट कर दी। जलोदिया के किसान प्रहलाद सिंह साई दूध डेयरी से दूध देकर रात 8 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान लाला पिता कालू खां, अरबाज पिता कालू खां, खाजू पिता हुसैन खान और उवेश पिता अमजद खान ने मोटरसाइकिल न मोड़ने को लेकर विवाद किया। लाला ने खाली टंकी से प्रहलाद के सिर पर वार कर दिया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। राजू ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। दशरथ सिंह और लाल सिंह के बीच बचाव से स्थिति को संभाला गया। घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। विक्रमगढ़ थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और संपत्ति को नुकसान का केस दर्ज किया गया है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात भी कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों का पैदल जुलूस भी निकाला जिससे लोगों में भय का माहौल कम हो। भीलवाड़ा जिले के रायला गांव में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। हाल ही में गांव के चौथ माता मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया था जिससे श्रद्धालुओं में गहरा रोष है। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। उन्होंने रायला चौराहे पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर गांव का पूरा बाजार स्वेच्छा से बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और समस्त ग्रामवासी संगठन के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण बालाजी चौराहे पर एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान गर्मी और उमस के कारण युवा नेता अशोक कचोलिया की तबीयत बिगड़ गई जिन्हें तत्काल घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार दिया गया। इस प्रदर्शन से यातायात भी बाधित हुआ। युवा समाजसेवी अभिषेक सोमाणी ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह पद जनता की सेवा के लिए दिया है लेकिन नायब तहसीलदार खुद को राजा समझ बैठे हैं। उनके घमंड भरे रवैये के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। धरना शुरू होने के 1 घंटे बाद तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि नायब तहसीलदार स्वयं मौके पर आएं और ज्ञापन लें। जैसे ही घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, प्रशासन भी हरकत में आया। इसके बाद नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से ज्ञापन लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई और इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देंगे। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार देर रात से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया था और गुरुवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावलिया जी के दर्शन करने पहुंचे। पूरा मंदिर परिसर जय सावलिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा
पुख्ता व्यवस्थाएं की गई थी। दर्शनार्थियों के लिए सुगम दर्शन की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि किसी को असुविधा न हो। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और स्वयं सेवकों ने भी व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग दिया। हरियाली अमावस्या के विशेष महत्व के कारण राजस्थान और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त श्री सांवलिया जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे, जो उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। मंदिर के बाहर प्रसाद, फूल मालाओं और खिलौनों की दुकानें भी रौनक बिखेरती नजर आई। सांवलिया जी मंदिर में हरियाली अमावस्या पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उत्सव का माहौल रहा। सीकर जिला मुख्यालय पर विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने मुख्य रूप से सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल करने, स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने और पंचायत व निकाय चुनाव शीघ्र करवाने सहित कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया। इन मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से मुखर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, विधायक राजेंद्र पारीक सहित कई अन्य प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक राजेंद्र पारीक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है और आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 साल में ही आमजन इस सरकार से त्रस्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर उदयपुर में शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। उदयपुर के सबसे प्राचीन लोहा बाजार स्थित शनि मंदिर धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। शनि महाराज मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री विजय जोशी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को हुआ था और इसी दिन हरियाली अमावस्या का पर्व भी मनाया जाता है। इस विशेष जन्मोत्सव पर शनिदेव को 101 किलो गुड़ के जल से स्नान कराया गया। इसके बाद उन्हें चांदी के वस्त्रों से सुसज्जित कर स्वर्ण आभूषण पहनाए गए। जन्मदिन के उत्सव को खास बनाने के लिए शनिदेव को झूले में विराजित कर नाव मनोरथ भी किया गया, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शनिदेव के दर्शन करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर तक देखी गई। शनिदेव की एक झलक पाने को लोग आतुर दिखे। मंदिर के पुजारी बृजमोहन जोशी ने बताया कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शाम को महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं कल प्रसादी कार्यक्रम रखा गया है, जहां भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया जाएगा। नमस्कार, मैं बृजमोहन जोशी, वर्तमान पुजारी श्री शनि महाराज मंदिर ट्रस्ट, हाथीपोल, लोहा बाजार। श्री शनि महाराज का जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है, करीब 100 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पर भगवान शनि महाराज विराजमान हैं। किस ज़माने में 1895 ईस्वी में यहाँ पर भगवान की जगह दी थी भगवान के मंदिर के लिए, और हाथीपोल बाहर हुआ करता था किस ज़माने में। ये उदयपुर शहर से बाहर भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ और तब से हमारे पूर्वज जो भी रहे उन्होंने हरियाली अमावस्या को भगवान का जन्म उत्सव मनाना शुरू किया था। उसका कारण यह था कि भगवान का जन्म ज्येष्ठी अमावस्या को हुआ था, लेकिन वो पूर्ण आकृति नहीं बन पाई थी क्योंकि ये छाया पुत्र है, शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र है। तो 2 महीने बाद इनकी पूर्ण आकृति हुई और तब से इनको जन्म उत्सव मनाया हरियाली अमावस्या को। तब से हम मनाते आ रहे हैं और इस पावन पर्व पर, पावन अवसर पर हम भगवान शनिदेव का नाव मनोरथ करते हैं। नाव मनोरथ इसलिए करते हैं कि हरियाली अमावस्या को सभी लोग फतेह सागर झील में जाते हैं, घूमते हैं, तो हम भी एक बहुत बड़ी परात लेके उसमें नाव चलाकर और पिछोला और फतेह सागर जैसा नाव मनोरथ हम मंदिर के प्रांगण में करते हैं। भगवान शनिदेव को जो अंदर से बाहर लाके झुलाते हैं और विशेष आंगी होती है जिसको हम रजत आंगी बोलते हैं, और ख़ासकर 4:30 बजे स्वर्ण आंगी धारण कराते हैं। 7:30 बजे
महा आरती का आयोजन किया जाता है और शाम 8 बजे हवन किया जाता है जन कल्याण के लिए, अच्छी बारिश के लिए, उदयपुर का कल्याण के लिए। और भगवान शनिदेव का कथा का आयोजन 9 बजे किया जाता है, जिसमें भक्तिमय प्रस्तुति की जाती है और जनहित कल्याण के लिए और भगवान का सुमिरन करते हैं। और उसके दूसरे दिन भगवान की महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। यही हमारी परंपरा से चला आ रहा है और हम सारे युवा टीम श्री शनि महाराज मंदिर ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष निर्मल जी है। ये आज हमारी युवा टीम जो हमारे पूर्वजों द्वारा विधान किए गए सारे कार्यक्रम आज हम बखूबी से निभा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय श्री। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में महिला सफाई कर्मी और वार्ड आया अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गई हैं। सभी हॉस्पिटल परिसर में धरने पर बैठी और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हड़ताल के कारण हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। महिला सफाई कर्मियों ने बताया कि सरकार ने कई बार उन्हें संविदा पर रखने का आश्वासन दिया था। इसके लिए कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई थी, लेकिन अब उन्हें जानकारी मिली है कि एक बार फिर से उन्हें ठेके पर ही रखा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे 20 से 25 सालों से हॉस्पिटल में सेवा दे रही हैं, लेकिन आज भी उनका मासिक वेतन मात्र 6,000 रुपये है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में गुजारा करने के लिए नाकाफ़ी है। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें संविदा पर रखा जाए और उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगी। शिपर के पद पे हूँ। आज हम ये मांग लेके बैठे और काफ़ी समय से, हम लंबे समय से ये मांग कर ही रहे हैं कि आप गवर्नमेंट हमें या तो संविदा दो या हमें नौकरी दो। हर साल सरकार घोषणा कर रही है कि हम संविदा दे रहे, हम सरकार से सूची मांग रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों तक पेपर में भी चला कि संविदा मांग रहे, सरकार ने सूची मांगी। ऐसे करते करते सब खत्म हो गई पिक्चर, चुपके से वापस टेंडर हो गया। तो हम सरकार से पूछे तो फिर आप घोषणा करते क्यों हो? आपको सब ठेके चलाना, तो फिर क्यों करते हो ये सब चीज़ें? गुमराह करते हो कर्मचारी को। और ये नहीं दिखता है कि ठेकेदार हमारा कितना शोषण करता है। हम सब तरफ से परेशान हैं। आज अधिकारी 3-3 लाख रुपए में उनका भी कुछ नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उनका भी। तो हम ये बताओ 6,000 में इस महंगाई में कहाँ घर चलेगा हमारे? मैं प्रशासन से मांग करती हूँ, सरकार से भी ये सवाल कई बार पूछते हैं कि भाई 6,000 सैलरी में आप बताओ ना हम कैसे बच्चे को पढ़ाए। आज महंगाई देखो, महंगाई आसमान छू रही है। सरकार की राज में महंगाई तो बहुत अच्छे से चल रही है, आसमान छू रही है। अच्छा बेनिफिट है सरकार का। मर रहे गरीब है, गरीब रेंग रहे, उसकी कोई सरकार को फिक्र नहीं है। आज अखबार देखो, किसी भी चैनल पे देखो आप, विश्व आज तक पे देखो, इंडिया न्यूज़ में देखो, क्या मांग क्या आपकी? हमारी तो मांग यही है, हर बूथ पे चलता है डिवाइड पे, हर चीज़ पे लड़। भाई कोई नेता या कोई पार्टी इस बेरोजगार पे क्यों नहीं बोलती है कि भाई सरकार रोजगार दो? आज कितने यहाँ आप काफ़ी सालों से यहाँ जुड़े हो मीडिया वालों, तो आप देखो ना, आज डिग्री लेके के बेचारे लड़के 800, 900 रुपये में मर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, अब हम सुविधा चाहते हैं, जो 50% आप गवर्नमेंट उनको दे रही ना परमानेंट कर्मचारी को, उसमें से कम 15%, 15,000 तो हमें सैलरी कर दो ना। अब तो हम थक गए, अब तो हम ऐसे चाहते हैं कि हमें नौकरी दे दो। हम तो ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, और नहीं मानते हो तो फिर आगे की लड़ी तो जारी है। आप कितने टोटल यहाँ? हम टोटल यहाँ 200 लेडीज़ हैं। वो थोड़े बहुत, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। इसके लिए आज आपने क्या किया, क्या करा? इसके लिए हमने काफ़ी से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमने जयपुर तक ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आता है तो प्रशासन हमें कभी नहीं कहता है कि आपने ये मांग पत्र दिया था, आपका ये जवाब आया है कि हमने ये ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है, कि हमने आपके लिए ये करा है। आज क्या किया? आज भी हम वो जो हमने ज्ञापन दे रखा है उसी संबंध में बात करी, और आज हमें पता चला कि टेंडर हो गया, तो फिर हम रुके हैं। हम पूछेंगे ना भाई क्यों हुआ टेंडर? हाँ, कार्य बहिष्कार कर दिया हमने। कब तक रहेगा ये रहेगा जब तक सरकार या प्रशासन हमें इस बात का जवाब नहीं देगा। जब आप कह रहे हो कि हम सुविधा दे रहे हो, तो फिर टेंडर कैसे हुए? प्रतापगढ़ जिले में कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्यामलाल गायरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ और प्राथमिक विद्यालय गौतमेश्वर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में नामांकन वृद्धि पर विशेष ध्यान देने, इंस्पायर अवार्ड के लिए पंजीकरण और आवेदन करवाने, इको क्लब का पंजीयन करवाने तथा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गायरी ने विशेष रूप से आगामी हरियाली तीज महोत्सव को सफल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हरियाली तीज का आयोजन 27 जुलाई रविवार को किया जाएगा और इस अवकाश दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिक से अधिक अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से इस अवसर पर जुड़कर वृक्षारोपण करने और उन्हें जियोटैग करवाने का आह्वान किया। लालगढ़ विद्यालय के निरीक्षण के दौरान गायरी ने स्वयं विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर राजस्थान सरकार के हरियाली तीज महोत्सव को सफल बनाने का संदेश दिया। उन्होंने बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए। गौतमेश्वर प्राथमिक विद्यालय में गायरी ने विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का आकलन करने के लिए उनसे संवाद किया, जिसमें विद्यार्थियों का स्तर संतोषजनक पाया गया। उन्होंने विद्यालय की सफाई व्यवस्था और नामांकन प्रगति का भी अवलोकन किया और किए गए कार्यों की सराहना। हमारे विद्यालय में परम आदरणीय कार्यवाहक CDO साहब आदरणीय श्यामलाल जी गायरी हमारे विद्यालय में पधारे। इनके द्वारा हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया गया और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जैसा कि आज हरियाली अमावस्या और वृक्षारोपण कार्यक्रम संडे के दिन हरियाली तीज पर किया जाना है, सरकार के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुए उसके बारे में भी हमें उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई। हमारे विद्यालय का निरीक्षण करके हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी दिलावर जी के निर्देशन में जिस प्रकार से धरती को हरा भरा बनाने के लिए जो लक्ष्य दिया है, उसकी वास्तव में धरातल पे प्रगति आज लालगढ़ स्कूल में देखी गई है। निसंदेह यहाँ स्टाफ का भरपूर सहयोग और इसी अवसर पे निरीक्षण के दौरान जो है सागवान का पौधा लगाकर एक और श्रृंखला में कड़ी जुड़ी है। यहाँ नामांकन से संबंधित और शाला दर्पण कार्य संतोषप्रद पाया गया है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर क्षेत्र के बाठरडा खुर्द गांव के आसपास आबादी वाले इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मंगलवार रात भी एक कार सवार युवक ने गांव की तरफ जाते समय सड़क किनारे बैठे एक लेपर्ड का वीडियो बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले महिलाएं बिना किसी डर के अपने मवेशियों को चराने बाहर जाती थी, लेकिन अब लेपर्ड की आवाजाही के बाद उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब 5 महीनों से लेपर्ड जंगल क्षेत्र में देखे जा रहे थे, लेकिन अब वे आबादी वाले इलाकों में भी आने लगे हैं। 2 दिन पहले ही गाडरियों के मोहल्ले में एक लेपर्ड ने बकरियों को अपना शिकार बनाया था। वन विभाग अब लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ग्रामीणों को इस खतरे से निजात मिल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।